और चलिए अब देखते हैं रफ्तार से खबरें। परिसीमन बिल का विरोध करने के लिए काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे डीएमके सांसद। पीएम मोदी से ने कसा कटाक्ष, जो काले कपड़े पहनकर आए वो नजर का टीका। महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वालों पर बोले पीएम मोदी, अगर विरोध करेंगे तो मुझे मिलेगा लाभ। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले को पीएम मोदी ने लगाई फटकार, कहा महिला अधिकारों के विरोधियों को माफी नहीं। पीएम मोदी ने लोकसभा में फिर दोहराई सबका साथ सबका विकास की बात, कहा मैं किसी दल की बात नहीं करता, विकसित भारत में होता है सबका साथ सबका विकास। पीएम मोदी ने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पर कसा कटाक्ष, कहा पिछड़ी जाति के साथ अन्याय न करें। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने परिसीमन का मुद्दा किया साफ, बोले ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ नहीं होगा भेदभाव। बंगाल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को किया संबोधित, ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी को किसान खरीद से कोई मतलब नहीं। बंगाल की धरती से मुस्लिमों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान, कोई मौलाना क्या बक रहा है इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महिला आरक्षण से जुड़े 3 संशोधनों बिल लोकसभा में पेश, काले कपड़े पहनकर पहुंचे डीएमके सांसद। लोकसभा में महिला आरक्षण को लेकर पास 3 विधेयकों को लेकर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिए जाने की मांग। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर किया जुबानी प्रहार, कहा परिसीमन सिर्फ बीजेपी का षड्यंत्र, हम उसका विरोध करते हैं। दिल्ली पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया स्वागत। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉक्टर क्रिस्टियन स्टॉकर ने डेलीगेशन लेवल की बातचीत की। ईएएम जयशंकर और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। दिल्ली में ब्रिक्स की पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस, भारत समेत 9 देशों के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लिया हिस्सा। गृह समेत 29 विभाग संभालेंगे सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के पास 18 विभाग, सीएम से मिलने पहुंचे विजय सिन्हा समेत बीजेपी जदयू के कई विधायक। पंजाब में राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल पर ईडी रेड, दिल्ली छत्तीसगढ़ में रेड के बाद बीजेपी सत्ता में आई, आप बोली इसके पीछे राघव चड्ढा। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के परिसीमन बिल के विरोध में राज्य मंत्री और डीएमके नेता अंबिल महेश के आवास पर लगे काले झंडे। आंध्र प्रदेश के चिलकलाडोना में लॉरी और कार की टक्कर, कर्नाटक के 8 तीर्थयात्रियों की मौत। नासिक आईटी कंपनी में रेप और धर्मांतरण का मामला, टीसीएस ने नासिक यूनिट में बंद किया काम, कर्मचारियों के आने पर भी लगाई पाबंदी, पुलिस जांच तक सभी नियुक्तियां स्थगित। दिल्ली में शुरू होगी डिजिटल जनगणना, लोगों के घर घर पहुंचेगी जनगणना की टीम, घरों और इमारतों से जुड़ी जानकारी जुटाएगी। केदारनाथ धाम में बर्फ की चादर के बीच खुलेंगे कपाट, ग्लेशियर्स काटकर बना स्नो कॉरिडोर, अब तक 5.96 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट, महाराष्ट्र के 4 शहर देश में सबसे गर्म, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान, राजस्थान में रातें भी तप रही। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की शिकायतों को सुना। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव की मांगी वाली याचिका पर फिर टली सुनवाई, समय के अभाव के चलते नहीं हो सकी सुनवाई। लखनऊ के विकासनगर में हुआ भीषण अग्निकांड, पुलिस के मुताबिक 2 बच्चियों के शव बरामद किए गए। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान, डिप्टी सीएम रितेश पाठक ने निरीक्षण किया, तेजी से बचाव कार्य करने के आदेश दिए। लखनऊ में हुए अग्निकांड को लेकर डीएम विशाख जी अय्यर का बयान, कहा आग को कंट्रोल कर लिया गया है, राहत बचाव कार्य के साथ लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था तेजी के साथ करने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद के अंजलि हॉस्पिटल में महिला के ऑपरेशन में लापरवाही का मामला, परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा किया। वाराणसी में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, टेरर फंडिंग की आशंका में छापेमारी, पिता ने ब्रेन वॉश की कोशिश कर किया दावा, एजेंसियां हर एंगल से कर रही पड़ताल।
बुलंदशहर में पुलिस बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, अंधेरे का फायदा उठाकर 3 आरोपी हुए फरार। गाजीपुर में ऊर्जा मंत्री पर ओम प्रकाश सिंह का बड़ा आरोप, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर साधा निशाना, कहा मंत्री भ्रष्टाचार में है लिप्त, बिजली विभाग मुसीबत में है। फिरोजाबाद में पुलिस की शातिर बदमाश से मुठभेड़ में बदमाश छोटू उर्फ अवनीश गिरफ्तार, बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद। मथुरा में नाव हादसे के बाद लापता पंकज मल्होत्रा का नहीं लगा सुराग, यमुना में उतरी 40 टीमें, एडीएम फाइनेंस डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा कर रहे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। जौनपुर में अंबेडकर प्रतिमा से छेड़छाड़ पर बवाल, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस, आरोपियों की तलाश कर रही है। कौशांबी में हाईवे किनारे बक्से में मिला महिला का शव, पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, फॉरेंसिक टीम घटना की जांच कर रही है। श्रावस्ती में परिषदीय स्कूलों के शिक्षा व्यवस्था की डीएम ने परखी जमीनी हकीकत, डीएम अश्विनी पांडे ने किया औचक निरीक्षण के दौरान एक शिक्षक समेत एक शिक्षा मित्र मिले अनुपस्थित। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन का असर देखने को मिला, कई इलाकों में ढाबे, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की दुकानें बंद, सुरक्षा कारणों से दुकानदारों ने खुद ही शटर गिराए। संभल में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, चारागाह भूमि पर निर्मित अवैध ढांचों पर की कार्रवाई। रायबरेली में विधायक पल्लवी पटेल और एसपी रवि कुमार के बीच फोन पर हुई तीखी बहस का वीडियो हुआ वायरल, विधायक ने फोन काटने का कारण पूछते हुए जताई नाराजगी। एटा में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक अनियंत्रित होकर सर्विस रोड पर पलटा, चालक गंभीर रूप से घायल। अमरोहा में मंदिर पर लगातार पत्थरबाजी से बढ़ा तनाव, ग्रामीणों में दिखा आक्रोश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में 1,16,49,300 रुपए का मादक पदार्थ पुलिस ने किया जब्त, आयशर कैंटर से की जा रही थी अवैध मादक पदार्थ की तस्करी। मथुरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी की श्री राम कथा में होंगे शामिल। चंडीगढ़ में फिर मिली बम की धमकी, स्कूलों को भेजा गया धमकी भरा ईमेल में सेक्रेटेरिएट और 2 फ्लाइट्स का भी जिक्र, सुरक्षा एजेंसियां कर रही जांच। रोहतक की एकता कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी में रखा सिलेंडर फटा, सिलेंडर फटने से झोपड़ी में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। मोगा में अकाली दल के नेता जगजीत सिंह जीता को देह व्यापार के बड़े रैकेट में पकड़ा, पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई लड़कियों को बरामद किया। पंजाब के संगरूर में गेहूं की खरीद न होने की वजह से किसान का विरोध प्रदर्शन, डीसी संगरूर ऑफिस के सामने किया विरोध। पंजाब के अजनाला में फतेहगढ़ चूड़ियां रोड के पास एक पीर की जगह पर लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की करीब 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, परिवार के मुताबिक करीब 50 लाख रुपए का हुआ नुकसान। तुर्की के एक स्कूल में गोलीबारी, फायरिंग में 9 लोगों की मौत, 13 लोग घायल, पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन, 1 साल में दूसरी बार भारत दौरे पर आएंगे पुतिन, इस बार ब्रिक्स सम्मेलन सितंबर महीने में हो सकता है। हॉर्मुज के बाद अब ट्रंप की मलक्का स्ट्रेट पर नजर, इंडोनेशिया से रक्षा करार किया, अमेरिकी सैन्य विमानों को इंडोनेशियाई इलाके में जाने की इजाजत। सऊदी में बिना परमिट हज पर 25 लाख का जुर्माना, मददगारों पर भी हो सकती है सख्ती। अमेरिका ईरान शांति समझौते के करीब पहुंचे, 21 अप्रैल से पहले डील की कोशिश, जल्द आमने सामने बातचीत संभव, ईरान और पाक अधिकारियों की बैठक आज। नेपाल में डील के बाद 30 रुपए दाम बढ़े, अब 234 रुपए प्रति लीटर हुआ तेल। आईपीएल में आज मुंबई वर्सेस पंजाब, पिछले सीजन दोनों मैच पंजाब किंग्स ने जीते, हेड टू हेड में दोनों बराबर। रोहित शर्मा पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे, मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पिछले मुकाबले में रिटायर्ड हट हुए थे। वैशाली ने चेस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता, पहली भारतीय महिला बनी, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में चीन की जू बेनजून से भिड़ेंगी।
पैट कमिंस फिट हुए, सिडनी में बैक स्कैन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 25 अप्रैल को राजस्थान के खिलाफ मैच से वापसी कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने तिरुपति तिरुमाला मंदिर में दर्शन किए। पंजाबी सिंगर एक्टर एमी विर्क के चेक बाउंस होते होते बचे। बोले अकाउंट में 2.5 लाख थे, चेक 7.5 लाख के काट दिए। मोहाली में सुनाया किस्सा। गिन्नी वेड्स सन्नी 2 में हंसी प्यार और ट्विस्ट। मेधा बोली रिश्ते में साथ होना सबसे खूबसूरत। अविनाश बोले शादी से जीवन का मकसद मिलता है। रामचरण की फिल्म पेद्दी की रिलीज डेट टली। अब जून में सिनेमाघरों में आएगी मूवी। बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस के लिए मेकर्स ने लिया फैसला। सैयारे की टीम फिर साथ दिखेगी। आहान पांडे, अनित पड्डा की अगली रोमांटिक फिल्म का ऐलान 2027 में होगी रिलीज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक्ट्रेस सोनल चौहान महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में हुई शामिल। टाइम 100 सूची में सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर, विकास खन्ना शामिल। दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट मोदी, शाहरुख और सचिन भी रह चुके हैं हिस्सा। कॉमेडियन अनुदीप कटीकला को पुलिस ने प्रयागराज से उठाया। पवन कल्याण की 3 शादियों का मजाक उड़ाया था। भतीजी के तलाक पर भी कमेंट किया था। अवनीत कौर ने प्लास्टिक सर्जरी की अफवाहों पर चुप्पी तोड़ी। एक्ट्रेस ने कहा उम्र के साथ लुक में नेचुरल बदलाव हुआ। और चलिए